नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 75वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 76वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नवे कर्म ना धर्म ना योग काही, नवे भोग ना त्याग ना सांग पाही, म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। जीवनामध्ये कर्म मार्गाचे आचरण होत नाही, धर्माचे पालन होत नाही, योग साधनाही घडत नाही, खरे तर भोगही घडत नाही आणि त्यागही नाही। म्हणून रामावर माणसाने विश्वास ठेवावा व पहाटेच्या वेळी रामाचे चिंतन करावे। हिंदी सरल भावार्थ सुनते हैं। जीवन में न तो कर्म मार्ग का आचरण होता है, न धर्म मार्ग का पालन किया जाता है, न ही योग साधना की जाती है। वास्तव में न तो भोग होते हैं न ही त्याग। इसलिए मनुष्य को राम नाम पर विश्वास रखना चाहिए और प्रातः काल के समय राम का चिंतन करना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी के इस श्लोक का गूढ़ संदेश है, जिसमें उन्होंने ईश्वर के सच्चे मार्ग की ओर इंगित किया है। इस अभंग में रामदास स्वामी ने सांसारिक कर्म, धर्म, योग, भोग और त्याग से परे एक अद्वितीय आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन किया है। आइए एक एक पद को समझते हैं। पहला पद है नवे कर्म ना धर्म ना योग काही, अर्थात रामदास जी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कर्मकांड, धर्माचरण या योगाभ्यास से नहीं होती। कर्म सांसारिक या धार्मिक कृत्य जैसे यज्ञ, दान, तप आदि। धर्म क्या है? नियम और कर्तव्यों का पालन। तो योग क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए शारीरिक और मानसिक साधनाएं। समर्थ यहां संदेश देते हैं कि ये साधन अंततः सहायक हो सकते हैं, परंतु वे स्वयं ईश्वर की अनुभूति का साधन नहीं बन सकते। परमात्मा की प्राप्ति केवल विश्वास और नामस्मरण से होती है। कर्म, धर्म और योग का उद्देश्य मनुष्य को शुद्ध करना है, लेकिन ये साधन ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यहां रामदास स्वामी कर्म के महत्व से नकारते नहीं हैं, बल्कि यह समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति केवल बाहरी कृत्यों से नहीं हो सकती। कर्म करते समय अगर उसमें स्वार्थ, अहंकार या फल की इच्छा है तो वह ईश्वर तक पहुंचने में बाधा बनता है। धर्म और योग तभी सार्थक है जब उनका आधार प्रेम और पूर्ण समर्पण हो। दूसरा पद देखते हैं। नवे भोग ना त्याग ना सांग पाही, अर्थात स्वामी जी यहाँ भोग और त्याग दोनों ही प्रवृत्तियों को खारिज करते हैं। भोग अर्थात सांसारिक सुखों की प्राप्ति और त्याग भोगों का पूर्ण परित्याग। समर्थ कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए न तो भोग में लिप्त होना आवश्यक है, न ही सब कुछ त्याग देना। इसी प्रकार किसी गुरु या उपदेशक की केवल बातें सुनना ही पर्याप्त नहीं है। भोग और त्याग दोनों ही मानव प्रवृत्तियां हैं, जो अक्सर अत्यधिक रूप में देखी जाती है। भोग में लिप्त व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, जबकि त्याग का अतिरेक उसे कठोर और अहंकारी बना सकता है। रामदास स्वामी समझाते हैं कि ईश्वर भोग और त्याग से परे है। यही मार्ग संतुलन और सहजता का है। तीसरा पद देखते हैं। म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल एक चीज आवश्यक है, विश्वास। विश्वास अर्थात ईश्वर पर अटूट विश्वास। नामी धरावा अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण। रामदास स्वामी यहाँ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भक्त को हर समय ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए।
विश्वास और नामस्मरण का योग ही वह सच्चा मार्ग है जो भक्ति का आधार है। नामस्मरण भक्ति का सरलतम और प्रभावी साधन है। यह कर्म, धर्म, योग, भोग और त्याग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब मनुष्य ईश्वर के नाम का जप करता है तो उसका मन और आत्मा पवित्र हो जाती है। विश्वास के साथ किया गया नामस्मरण हर बाधा को पार कर सकता है। चतुर्थ पद देखते हैं इसका। चौथा पद, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। एक सरल और प्रभावी मार्गदर्शन है। हर सुबह अपने मन में राम का चिंतन करो। प्रभाते यानी सुबह के समय, और राम चिंतित जावा अर्थात भगवान राम का ध्यान करना। यह पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि दिन की शुरुआत ईश्वर का नामस्मरण करते हुए होनी चाहिए। सुबह का समय ध्यान और प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त समय है। रामदास स्वामी यहाँ राम को प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करते हैं। राम का अर्थ है परम शांति, सुख और आनंद। प्रभात का समय ऊर्जा और ताजगी का समय होता है, और इस समय राम का ध्यान करना पूरे दिन के लिए सकारात्मकता लाता है। इस अभंग से हम यह सीख सकते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति बाहरी कर्म कांडों, धर्म के कठोर नियमों और योग की कठिन साधनाओं या सांसारिक सुख दुख के त्याग से नहीं होती। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है नामस्मरण। ईश्वर का नाम हर समय जपते रहना। दूसरा है विश्वास, ईश्वर पर अटूट भरोसा। तीसरा है चिंतन, प्रतिदिन अपने मन में ईश्वर का ध्यान करना। रामदास स्वामी ने इस अभंग के माध्यम से भक्तों को यह संदेश दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सरलता, सहजता और विश्वास पर्याप्त है। इस अभंग की गहराई से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर कोई जटिल साधना और कर्म कांडों या नियमों का पालन करने से प्राप्त नहीं होता। विश्वास, भक्ति और नामस्मरण यह मुख्य कारक है, और हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी साधनों की तुलना में आंतरिक समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।